हर इंसान को रोटी, कपड़ा और मकान की संविधान बना हुआ है। उस 5,000 में हम रोटी खाएंगे कि कपड़ा पहनेंगे कि हम जबरन हम लोग को प्रेशर बनाया जाता है। जब भी हो 2 बजे रात में, 12 बजे रात में कभी भी कॉल करके विभाग द्वारा प्रेशर बनाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि आप नहीं कीजिएगा तो आपको चयन मुक्त कर देंगे। लिखित में भी दिए हुए हैं सरकार को, लेकिन सरकार हमारी अंधी है, बहरी है, सब गुण से अवगुण से भरी हुई है। उनको न सुनाई दे रहा है, न उनको सुझाई दे रहा है कि हमारी सेविका जितना काम करती है तो उसको वेतन मिलना चाहिए उसके अनुसार। टीकाकरण डोर टू डोर जाके अभी मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत हो रहा है। उस काम के लिए भी हमको इन्वॉल्व करके प्रेशर बनाया जाता है कि आप लोग को करना है। राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पे इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया के सभी लोग मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ मांग है इनकी, हम खुद जुड़कर जानना चाहेंगे। सर, क्या है पूरा मामला? ये कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया पूरे भारत में 2 दिवसीय हड़ताल के तहत आज दूसरा दिन है, जो पूरे सभी ट्रेड यूनियन और सभी संगठन आज 2 दिन से हम लोग हड़ताल पर हैं और डाकबंगला चौराहा को आज भी हम लोग कैप्चर करके 2 बजे का क्या मामला क्या है? मेन मामला है कि भारत सरकार के द्वारा जो श्रम विरोधी कानून लाया गया है इसको वापस करवाना। कौन सा कानून? ये 44 कोड को समाप्त करके मात्र 4 कोड रखा गया है जो श्रम नियम के विरुद्ध है। और हम कर्मचारी को अगर मालिक हटा देता है, हम इस मामले को कहीं न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं, जो घोर निंदनीय है। और वेजेज कमेटी को भंग करके वेजेज मालिक के अंडर दे दिया कि वो मालिक तय करेगा कि मेरा वेजेज क्या होगा। दूसरी बात कि जितनी भी संविदा पर बहाली हो रही है, ठेका पर बहाली, इस पर रोक लगे और ये बेरोजगारी जो बढ़ रही है इसको दूर किया जाए। और ठेका पर कर्मचारी जब बहाल नहीं होंगे, रेगुलर कर्मचारी होंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे, तो लाखों लाख जो हमारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमारे भाई बंधु लड़का फड़का, इन सब का नौकरी होगा और सबका परिवार खुशहाल होगा। और ये जो अराजकता फैल रही है बेरोजगारी की वजह से, इस पर भी रोक लगेगा। यही सब डिमांड था। दूसरी बात, हमारे साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। आंगनवाड़ी का मेन डिमांड था कि उनका वेतन मात्र 6600 रुपया मिल रहा है। इस महंगाई के दौर में 6600 रुपया में कैसे परवरिश करेगी, कैसे अपने बच्चों का पढ़ाई करेगी, कैसे इलाज करेगी, कैसे बाल बच्चों का शादी ब्याह करेगी। यह बहुत सोचनीय है कि वहाँ पर बहुत कम पैसा मिल रहा है। और उतना ही नहीं, इनकी बहाली की गई थी मात्र 4 घंटा काम के लिए, जबकि 24 घंटा मोबाइल ऑन रखा जाता है। रात में भी 2 बजे 1 बजे एलएस का मैसेज आता है, सीडीपीओ का मैसेज आता है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, ऐसे करना है। और नहीं रात में भी रात में भी जबकि जिला पदाधिकारी, माननीय जिला पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह पटना के द्वारा बताया गया कि 10 बजे से 2 बजे आप सभी सेवका अपना मोबाइल को खोल करके रखें, 2 बजे के बाद मोबाइल बंद कर लें। और किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कुछ बिगाड़ देगा। ये लोग सिर्फ धौंस देता, चयन मुक्ति कर देंगे, ऊपर का आदेश है, बिना सूचना का, बिना लिखित आदेश का अनाप शनाप जो भी वर्क होता है वो सारा वर्क आंगनवाड़ी सेविका के ऊपर लाद दिया जाता है और पैसे के नाम पर जीरो, कुछ नहीं देता है। छुट्टी के दिन भी काम कराया जाता है। छुट्टी के दिन भी काम कराया जाता है। सारे विभाग का काम आंगनबाड़ी पे थोप दिया जाता है और उसके बदले में सिर्फ, और सरकार कहती है कि 4 घंटा के कर्मचारी है, पर 24 घंटा हम लोग से काम लिया जाता है। बीएलओ का काम हो, अभी कोविड के समय में हम लोग को रात दिन और माने कोई बिना सुविधा के, बिना मास्क सैनिटाइजर के हम लोग को घर घर जा करके सर्वे करना, टीका दिलवाना, कितना को टीका हो गया, कितना को, मतलब सारा काम करके बिना पैसा कि इसका कोई सहायता नहीं मिली, कोई सहायता नहीं मिली। और उसके बदले में खुद बीमार भी हो गया। बीमार की भी मतलब समस्या नहीं सुना जाता है कि सेविका बीमार है। किसी तरह आपको काम करना है, छुट्टी हो, बीमार हो, रात हो, दिन हो, 24 घंटा काम। विभागीय मोबाइल मिला हुआ है, मोबाइल सबका खराब है, किसी का मोबाइल काम नहीं करता है। अपने अपने मोबाइल से लेकिन करना है। कार्यालय से और पदाधिकारी के द्वारा आदेश मिलता है कि आप खुद से खरीदिए, इससे काम नहीं होता है। या किसी से, अपने बच्चे के, अपने पति के, किसी के मोबाइल से, पर मोबाइल से काम कीजिए। किसी भी समय रिपोर्ट मांग लेगी, कोई भी रिपोर्ट किसी भी समय मांगती रहती है। तो जब आपसे कोविड के समय भी काम कराया जाया था तो किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनवाया गया था, कुछ साइन वगैरह कहीं? कुछ नहीं। अपने विभाग से हमको काम करना है। आप कर्मचारी है, आपको काम करना है।
बस कोई मैं नहीं है हमको काम का। आप कहाँ से? जी हम मुजफ्फरपुर मोतीपुर से हैं और हम लोग को हर काम के साथ साथ तो करवाया ही जाता है, लेकिन हम लोग का मजदूरी की जब आती है तो हर सरकार या विभाग निकम्मा हो जाती है। उस समय काम के प्रति हम लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता है। और जो भी है, जब हर विभाग जब फेलियर होती है उस समय हर काम को लेकर आंगनबाड़ी सेविका को ठूस दिया जाता है कि आपको करना है। जबरन हम लोग को प्रेशर बनाया जाता है। जब भी हो 2 बजे रात में, 12 बजे रात में कभी भी कॉल करके विभाग द्वारा प्रेशर बनाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है कि आप नहीं कीजिएगा तो आपको चयन मुक्त कर देंगे। ऐसा हम लोग को सुनने के लिए बार बार मिलता है। और हमारी मजदूरी जो है कि बंधुआ मजदूर को भी जो आज की डेट में मजदूरी मिलती है वो 400-500 के रेट में मिलती है, लेकिन एक आंगनबाड़ी वर्कर को 1965 से योजना चल रही है। आज भी हम लोग को उसी जगह पे रखा गया, कीड़े की तरह हम लोग रेंग रहे हैं। अभी क्या वेतन मिल रही है? अभी हम लोग को 5950 मिल रहा है। 6000 भी सरकार देने में निकम्मी है, वो भी देने में वो सार्थक नहीं है पैसा को कि यही लोग का जो मजदूरी होना चाहिए। और उसी 6000 में हम लोग को महीना में 30 दिन ऑफिस दौड़िए, ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, अपने पॉकेट से रिचार्ज करा के ऑफिस के फरमान को पूरा कीजिए। और 4 घंटा से ज़्यादा काम कीजिए। जी हाँ, हम लोग 4 घंटे के अलावा हम लोग 18 से 20 घंटा वर्क करते हैं। ये चीज़। आप कहाँ से आई है? मोतीपुर। आपकी भी यही समस्या है? जी हम आंगनवाड़ी वर्कर है आप? जी आप जो दीदी बोली है वही है। अब घर वाले कुछ नहीं कहते कि अब ये काम छोड़ दो, कुछ और काम? क्या कहेंगे, घर वाले कहते हैं कि लास्ट पर छोड़ दो। और मैडम लोग का अलग ढंग का रहता है, कुछ हो तो चैन मुक्त दिन रात तो अपने काम ही धमकी आती है, अधिकारियों की धमकी मिलती है आपको? हाँ, तो धमकी मिलती नहीं। यहाँ तक कि हम लोग को सर ODF का काम हो, शौचालय का हो, सर्वे करना हो, राशन कार्ड हो, कोविड काम हो, टीकाकरण हो, डोर टू डोर जाके अभी मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत हो रहा है, उस काम के लिए भी हमको इन्वॉल्व करके प्रेशर बनाया जाता है कि आप लोग को करना है, डोर टू डोर जाके करना है हमको, बिना सुरक्षा कवच का, बिना किसी सुविधा का मुहैया कराए। उसी 5950 में पूरे दिन लगा कर हम लोग दिन रात लग के एक करके काम करते हैं। तो सर ये जितने भी मामले हैं इसको लेकर आपने किसी से शिकायत नहीं की? क्या सर? शिकायत नहीं की कहीं अभी? शिकायतें हमारी सारी बहनें तो शिकायतें कर रही है सरकार से। शिकायत सरकार से शिकायत कर रही है, इस डाक बंगला चौराहा पर शिकायत कर रही है। अब इससे बढ़ के क्या होगा सरकार के लिए? लिखित में शिकायत की है कहीं? लिखित में भी दिए हुए हैं सरकार को, लेकिन सरकार हमारी अंधी है, बहरी है, सब गुण से अवगुण से भरी हुई है। उनको न सुनाई दे रहा है, न उनको सुझाई दे रहा है कि हमारी सेविका जितना काम करती है तो उसको वेतन मिलना चाहिए, उसके अनुसार उसका मजदूरी काम के अनुसार उसका दाम मिलना चाहिए। फिर भी दाम नहीं मिलता है। नियम है कि जब मजदूर को मजदूरी जो करता है उसको पसीना जो निकलता है उससे पहले उसका मजदूरी मिल जाना चाहिए, लेकिन सरकार सुनती कहाँ है। उनका मजदूरी मिल जाए, उनको रात वेतन बन जाए, उनका TADA बन जाए, लेकिन सेवका तो निर्जीव प्राणी है भाई, उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जवाब नहीं मिल रहा है। न हम लोग को कह रहे हैं कि नहीं वेतन मान कीजिएगा तो कम से कम न्यूनतम वेतन जो आप दिए हैं वो तो हमको लागू कर दीजिए। आप ही तो न्यूनतम वेतन दिए हैं, आप ही ने नियम बनाए हैं, तो फिर उतना क्यों नहीं? 24 घंटा सेवका काम करेगी, अब वेतन के बदलाव है 5000 रुपया मिलेगा। आज अभी के समय में इस महंगाई के युग में 5000 रुपया क्या मायने रखता है? हर इंसान को रोटी कपड़ा और मकान की संविधान बना हुआ है। उस 5000 में हम रोटी खाएंगे कि कपड़ा पहनेंगे कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे कि हम इलाज कराएंगे? वेतन बढ़ाकर कितनी कर देनी चाहिए, क्या मांग रखते हैं? हम लोग का कम से कम हमारा न्यूनतम वेजेज करे ना, 18000 से 20000 तक सेवका को कर दे। उसका आधा होता है सहायिका का होता है। इस महंगाई के दौर में कम से कम उतना तो मिलना चाहिए। तो देखिए राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीर है, जिस तरह से बीते 2 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे आंगनवाड़ी के वर्कर है, सेविकाएं हैं और श्रम संसाधन विभाग के भी कुछ कर्मचारी हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं सरकार के तरफ से जो नई कानून बनाई गई है, जिसके तहत जो भी कंपनी अपने जो सरकारी कंपनी है वो अपने वर्कर्स की सैलरी खुद डिसाइड करेंगे और जब चाहे तब उसे निकाल सकेंगे। तो इसके विरोध में और साथ ही साथ आंगनवाड़ी वर्कर जिसे 4 घंटे ड्यूटी करने को कहा जाता है उससे 4 घंटे से अधिक, कभी कभी 18 से 20 घंटे तक ड्यूटी कराया जाता है कोविड के समय में। और साथ ही साथ जब भी कोई महामारी आती है उस वक्त आंगनवाड़ी वर्कर लगातार तैनात कर दी जाती है, ड्यूटी करती है। पर जिस तरह का जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो मांग की जाती है कि उनके काम के हिसाब से उतनी वेतन इन्हें नहीं दी जाती है, तो मांग कर रहे हैं कि जो इस वक्त वेतन है उससे बढ़ाकर 18000 कर दी जाए और साथ ही साथ सभी को एक विशेष सहायता भी दी जाए। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे BTV के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।